प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह ने मां बेटे की पार्टी बताकर की कांग्रेस के परिवारवाद पर चोट। पांवटा साहिब में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, शिमला और दिल्ली दोनों जगह मां बेटा चला रहे हैं पार्टी। होम मिनिस्टर ने अपने संबोधन में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 व राम मंदिर का भी जिक्र किया। जनता से हिमाचल को नंबर 1 बनाने के लिए की वोट करने की अपील। शाह ने सूबे में फिर से डबल इंजन सरकार के फुल मेजोरिटी में आने का दावा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि इस पार्टी को दिल्ली में भी मां बेटा चला रहे हैं तो शिमला में भी कांग्रेस मां बेटे की पार्टी होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आज के दौर में राजा रानी की कोई जगह नहीं है और 2 दिन बाद होने वाले चुनाव में फिर से प्रदेशवासी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। गत 15 अक्टूबर को सातौन में हुई हाटी आभार रैली के बाद गुरुवार को भाजपा में नंबर 2 की हैसियत वाले बताए जाने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह दूसरी बार सिरमौर के विजिट पर पहुंचे और उन्होंने आज गुरु की नगरी पांवटा साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भारत माता की जय से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने सिखों के 10वें गुरु ग्रंथ साहिब व करतारपुर कॉरिडोर आदि का भी जिक्र किया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी कर दिखाए हैं जिन्हें पहले असंभव कहा जाता था। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कश्मीर से धारा 370 हटाने व राम मंदिर निर्माण आदि कुछ साल पहले तक असंभव कहे जाने वाले कार्यों को जैसे ही पीएम मोदी की सरकार ने किया, कांग्रेस अलगाववादियों और वामपंथियों की इन मुद्दों पर बोलती बंद हो गई, जबकि पहले इन मुद्दों को भाजपा के खिलाफ कई साल तक विभिन्न चुनावों में हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे। हिमाचल में कांग्रेस के गारंटी वाले घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा व उनकी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि गारंटी उसकी चलती है जिसकी कोई साख अथवा इज्जत हो। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जहां देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य कर दिखाए हैं, वहीं चुनावी बेला में अब कांग्रेस गारंटी के नाम पर लोगों को भ्रमित करने में लगी है। बोले सो निहाल। मित्रों, आज 2022 हिमाचल चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए मैं आया हूं। ये वर्ष देश और हिमाचल के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष, क्योंकि ये वर्ष देश की आजादी के 75वां वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और साथ ही साथ हिमाचल की स्थापना का सुवर्ण जयंती का वर्ष है, 50वां वर्ष है। मित्रों, आपने ये जो वोट डालना है 12 तारीख को, ये वोट हिमाचल को समग्र देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए आपका वोट डालना है। आपका एक वोट तय करेगा कि अगले 5 साल तक ये हिमाचल प्रदेश पर किस पार्टी की, किस व्यक्ति की सरकार रही। कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर बारीकी से देखिए, मां बेटे के अलावे कुछ नजर आता है क्या? आता है? दिल्ली में भी मां बेटा है, हिमाचल में भी मां बेटा है। ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद से जन्मी हुई पार्टी। ये मेरे सामने युवा जो नारा लगा रहे, उनको मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है। मैं आप सब एक सामान्य घर में जन्मे हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में तो अगर स्थान चाहिए तो राजा रानी के घर पर जन्म लेना पड़ता है भाई, राजा रानी के घर। मुझे बताओ पांवटा साहिब वालों, ये राजा रानी का जमाना है या जनता का जमाना है? जोर से बोलो, राजा रानी का जमाना है या जनता का जमाना है? अगर जनता का जमाना है तो जनता के नेता के साथ जाना पड़ेगा और पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाला एक ही नेता है, भाई नरेंद्र मोदी। उन्हीं ने देश को दुनिया में सम्मान दिला है। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल के अंदर हमारी दोनों सरकारों ने मिलकर
हिमाचल की शकल बदलने का प्रयास किया है। यूनिवर्सिटी लाए, आईआईटी लाए, एम्स लाए, आईआईएम लाए, रोडों का जाला बुना, बिजली के कारखाने लगाए, कई सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लाए। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम गारंटी लेकर आए। अरे राहुल बाबा, गारंटी का तो मूल्य इसका होता है जिसकी इज्जत होती है, आबरू होती है। भाई, आपकी गारंटी को हिमाचल वाले क्या मानेंगे? अब क्या गारंटी दे रहे हो आप? 4 पीढ़ी से 60 साल तक शासन किया। आप देश की जनता को हिसाब दीजिए, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? ये नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, जिसने 12 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 60 साल शासन किया, 4 पीढ़ी शासन किया। हर गरीब के घर में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए। मोदी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आयुष्मान भारत योजना तहत फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और हिमाचल में तो हिम केयर जोड़कर सभी को 5 लाख तक का खर्चा माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जयराम ठाकुर की सरकार ने की। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना आया था, आप सबने टीके लगाए नहीं लगाए? हाथ ऊपर करिए तो जरा। सबके लग गए ना? लग गए ना? अब जब टीका इजाद हुआ, पूरी दुनिया में हमारा देश पहले टीका बनाने वाले देशों में था। जब टीका बन गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी वाला टीका है, मोदी जी का टीका है। मगर राहुल बाबा, आपकी कौन सुनता है? देखो, ये पावटा साहब वालों सबने लगा दिया ना भैया। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? उल्टा जयराम जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना, बूस्टर डोज भी लगा। अब जब राहुल बाबा ने देखा कि सब लोग लगा रहे हैं, हमें कोरोना हो जाए, तो रात के अंधेरे में खुद भी लगाए। अरे राहुल बाबा, जहां लोगों की जान पर बनाई थी, जान चली जाती थी, ऐसे मामले में क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? अब उनको कहते हैं कि भाई आपको वोट क्यों दे? एक किसी ने पूछा, बुजुर्ग ने, कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दे? तो वो कहते हैं रिवाज है। क्या रिवाज है भाई? कैसा रिवाज है? कहां जीते हो? ज्यादातर टाइम तो इटली चले जाते हो। वो कहते हैं हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भाजपा की सरकार आती है। राहुल बाबा, 2014 के बाद का देश का राजनीतिक हिसाब किताब देखिए। मणिपुर में फिर से भाजपा सरकार, आसाम में फिर से भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार, गुजरात में 6 बार भाजपा सरकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, और अब हिमाचल में भी। जरा जोर से बोले, हिमाचल में भी। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। भाजपा की सरकार है, और अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। युवा मित्रों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारे जवान वापिस आ गए। अरे राहुल बाबा, हमने आपका रिवाज तोड़ दिया। मोदी जी ने नया रिवाज बना दिया। इस देश की सीमा और सेना के सामने जो आंख उठाकर देखता है,
उसको कीमत चुकानी पड़ती है भाई, कीमत चुकानी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, कि धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से इस धारा 370 के कारण कश्मीर हमसे कटा कटा घूमता, कटा कटा रहता था। और जवाहरलाल नेहरू की धारा 370 की गलती को एक कांग्रेस गोदी में बच्चे की तरह सिलाती रहती थी। जब मैं पार्लियामेंट में बिल लेकर गया, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, ये सारे काऊ करने लगे। वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए, वरना 370 हटाएंगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने की हिम्मत। नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। मित्रों और युवाओं, 2024 जनवरी की टिकट कर रखना। अयोध्या में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर आपको वहां दिखाई पड़ेगा, आप दर्शन कर